अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एसएसटी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ एसपीएससी के जो पास्ट में इंटरव्यूज़ हुए अभी इसी साल 2024 में ही डिफरेंट जॉब्स के लिए, तो उसमें एसपीएससी के पैनल ने जो कैंडिडेट से सवाल किए टोकन क्वेश्चंस, उनको मैंने कलेक्ट किया है और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इन सवालात में से कुछ ना कुछ सवालात रिपीट होंगे जब भी एसएसटी के लिए या फिर किसी और जॉब के लिए एसपीएससी जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, उसमें ये सवालात मुमकिन है कि आ जाएं, आपसे पूछे जाएं, तो आप मेंटली उन सवालात के लिए प्रिपेयर हों। अभी मैं इसमें सिर्फ सवालात आपसे शेयर करूंगा, उनके जवाबात नहीं लिखे हुए। जवाबात के लिए आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हैं और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे। चलते हैं उन सवालात की तरफ। अभी पूछा गया था, और शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल एक कैंडिडेट से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब ये जो अभी रिसेंटली सेंसस हुआ है 2023 वाला, आप उसका डेटा जो है ना कलेक्ट करके रखें, और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सिंध का भी जो है ना वो भी नोट कर लीजिए, सिंध की पॉपुलेशन कितनी है। और उसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पॉपुलेशन भी आप नोट कर लें उस सेंसस के हिसाब से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे इंटरव्यू के दौरान वो पूछ सकते हैं। और एक और सवाल जो बहुत बार पूछा गया ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट से, आयत कुतुब क्या है। ये कुरान मजीद में एक आयत है। अब ये आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में ना वो लिख दें, कमेंट कर दें, ताकि दूसरों को भी पता चले आयत कुतुब कौन सी है और उसमें क्या कहा गया है। ये सवाल पूछा गया था। और उसके बाद नंबर 3 पे मैंने लिखा है, हाउ मैनी सजदा इन मक्की सूरा। मक्की सूरात में जो मक्की सूराज हैं होली कुरान की, उनमें टोटल कितने सुजूद हैं, सजदे कितने हैं। और साथ ही मक्की सूरा के साथ मदनी सूरा का भी पूछा गया कि मदनी सूरा में कितनी जो है ना कितने सजदे हैं। उसके बाद एक पुर्तगाल है, कंट्री है, उसका पूछा गया कि वो लोकेशन वो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पे है, तो ये आपने गूगल करना है। और एक बहुत ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया कि द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन इंडस रिवर। अब ये देखें, ब्रिज कहा है, इसने क्या क्या है, ब्रिज पूछा है, बैरेज नहीं पूछा। BARRAG, बैरेज नहीं, जिसे हमें बैराज का कहते हैं सिंधी में, बैराज। तो ये उसका नहीं बात कर रहा, ये ब्रिज का। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज और बैरेज में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछा गया है। और साथ ही पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन इंडस रिवर, उसकी लेंथ कितनी है, ये भी आप गूगल कर लें। उसके बाद था एक सवाल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये तो सिंपल है, आपको आना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था। उसके बाद एक सवाल पूछा गया, टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, ये भी पूछा गया। नंबर 10 पे मैंने लिखा है, विच टू डिस्ट्रिक्ट्स आर ज्वाइंड बाय सर आगा खान झिरक मुल्ला कातियार ब्रिज। अच्छा, ऊपर ना एक सवाल मैंने लिखा था कि इंडस रिवर पे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सी है, तो वो ये है, सर आगा खान झिरक मुल्ला कातियार ब्रिज। अब ये कहाँ पे है, कौन से, अब ये इंडस रिवर है तो इस पे ये ब्रिज है। यहाँ इस साइड पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इस साइड पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें भी इंटरव्यू में पूछी गई। डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितनी हैं, एक तो ये पूछ सकता है कितनी है, और उनके नेम्स बताएं, तो ये भी आप गूगल करके लिख लें। डबल लैंड लॉक्ड और लैंड लॉक्ड कंट्रीज का भी पता होना चाहिए।
اور SST کے انٹرویو میں یہ آپ سے ایسے بھی سوال کر سکتا ہے کہ لینڈ لاکڈ کنٹری کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد پوچھ سکتا ہے کہ ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹریز کیا ہوتی ہیں اور کون سی ہیں. 2 ہیں ٹوٹل ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹریز، اور کون سی ہیں ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. 12 نمبر پہ دا سیکنڈ اسمالسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. سیکنڈ اسمالسٹ کنٹری کون سی ہے دنیا میں، پہلی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سیکنڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور بگیسٹ کنٹری کون سی ہے بائی ایریا وائز، بائی پاپولیشن وائز، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور مسلم کنٹریز جو ہیں ان میں سے بڑی کنٹری بگیسٹ بائی ایریا کون سی ہے، بگیسٹ بائی پاپولیشن کون سی ہے، سمالسٹ کون سی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. کوشچن نمبر 13 ہے ٹوٹل آرٹیکلس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 1973 والا جو کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے پاکستان میں، ان میں ٹوٹل آرٹیکلس کتنے ہیں یہ پوچھا گیا ہے سوال. اور اس کو تھوڑا سا آپ نا مزید اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلس ہیں وہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. اس میں فری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کون سا آرٹیکل ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. اور 14 نمبر پہ ہے ٹوٹل سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. ٹوٹل سیٹس کتنی تھی، کتنی ہیں یہ چیزیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینیٹ میں بھی. یہ چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے اپنے رجسٹر پہ اور نوٹ کرنی ہے. اور 15 نمبر لاسٹ پہ ہے وائی بلیک سی از کالڈ بلیک سی. یہ جو بلیک سی ہے اسے بلیک سی کیوں کہا جاتا ہے، یہ سوال بار بار پوچھا گیا انٹرویوز میں، بار بار. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ گوگل کر لیں اس کو. تو اسی پارٹ میں یہ 15 کوسچنس بہت ہیں، اور آگے میں دوسرے پارٹس میں ان کو مزید آپ سے میں یہ کوسچنس ایسے شیئر کروں گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.